नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 15 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। सरकार पंचायती राज संस्थाओं के बाद शहरी निकायों का भी पुनर्गठन करने जा रही है। नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की सीमाओं में बदलाव होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2 की जगह 1 नगर निगम होगा। इसके लिए कल 16 फरवरी से 15 मई तक वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इस पुनर्गठन के बाद ही प्रदेश में निकाय चुनाव होंगे। इससे पहले स्वायत्त शासन विभाग ने 22 नवंबर को अधिसूचना जारी कर 1 दिसंबर से 1 मार्च तक वार्डों के परिसीमन की घोषणा की थी। आखिरी वक्त पर परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया था। अब नए सिरे से घोषणा की है। पिछले महीने मंत्रिमंडल उप समिति का भी गठन हो चुका है, जो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा किए गए परिसीमन का अध्ययन कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रिपोर्ट देगी। इसके बाद ही सरकारी स्तर पर राजस्थान की नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के वार्डों के परिसीमन में बदलाव पर मुहर लगेगी। हरियाणा के करनाल में सड़क हादसे में 2 डॉक्टरों की मौत हो गई, जबकि 3 डॉक्टर घायल हो गए, जिनका इलाज चल रहा है। ये सभी कार में शादी समारोह में शामिल होने के लिए हिसार जा रहे थे। हादसा जींद रोड पर नीलगाय के कार से टकराने के कारण हुआ। मरने वाले डॉक्टरों की पहचान डॉक्टर विजयपाल और डॉक्टर मोहित के रूप में हुई है। विजयपाल 2 बच्चों के पिता थे। डॉक्टर मोहित की 1 महीना पहले ही शादी हुई थी। वहीं घायल एक डॉक्टर की अगले महीने शादी होने वाली थी। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में फोरेंसिक विभाग के हेड डॉक्टर विजयपाल, डॉक्टर मोहित, डॉक्टर गौरव, डॉक्टर अभिषेक, डॉक्टर संदीप, डॉक्टर मनीष कार में हांसी में एक शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। असंध से जींद रोड पर बंदराला बस स्टैंड के पास नीलगाय से कार टकरा गई और हादसे में डॉक्टर विजयपाल और मोहित सैनी की मौत हो गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कराई जाने वाली रीट परीक्षा 2024 को लेकर अतिरिक्त रूप से सावधानियां बरती जा रही हैं। बोर्ड प्रशासन इस बार परीक्षा ड्यूटी करने वालों का पिछला रिकॉर्ड एकत्र करने में जुटा है। हालांकि यह काम जिला परीक्षा संचालन समितियों के जरिए करवाया जाएगा, लेकिन परीक्षा ड्यूटी में लगे हर एक व्यक्ति के बारे में यह पता लगाया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति पर किसी परीक्षा में लापरवाही बरतने, किसी तरह के आरोप लगने या भूमिका संदिग्ध रहने का कोई मामला तो नहीं हुआ है। ऐसे व्यक्तियों को परीक्षा प्रक्रिया से अलग रखा जाएगा। परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की जांच के लिए प्रवेश पत्र पर QR कोड भी दर्ज किया जा रहा है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के मुताबिक परीक्षा ड्यूटी में किसी तरह की लापरवाही न हो, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। बोर्ड सचिव ने बताया कि इस बार अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्रों पर QR कोड लगेगा। चूरू जिले के सरदारशहर में दुल्हन खरीद कर शादी करने का मामला सामने आया है। गाजूसर गांव के 50 वर्षीय ताराचंद मेघवाल ने पंजाब की युवती गगन से 1,60,000 रुपये देकर शादी की थी। दलालों ने 12 महीने की गारंटी भी दी थी। 20 जनवरी को हुई शादी के बाद 12 फरवरी को जब दुल्हन अपने मायके से लौटी तो उसने पति के साथ जाने से इनकार कर दिया। इस पर ताराचंद और उसके साथियों ने महिला को जबरन गाड़ी में डालकर गाजूसर ले गए और उसे घर में बंधक बना लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुल्हन को मुक्त कराया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गाजूसर के 50 वर्षीय ताराचंद मेघवाल, तारानगर धीरवास के 60 वर्षीय ओम प्रकाश मेघवाल, रूपवास हरियाणा के 45 वर्षीय देवीलाल मेघवाल, आदमपुर पंजाब के 28 वर्षीय सुरेंद्र मेघवाल और सिरसा के 57 वर्षीय हरि सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजस्थान GST टीम की प्रवर्तन शाखा ने बोगस फर्मों के खिलाफ कार्रवाई कर 11 करोड़ 67 लाख रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। यह कार्रवाई वाणिज्यिक कर विभाग राजस्थान के मुख्य आयुक्त प्रकाश राज पुरोहित के निर्देशन में बोगस फर्मों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के तहत की गई। अभियान के तहत विभाग की प्रवर्तन शाखा द्वितीय की ओर से भेवाड़ी में सर्वेक्षण की कार्रवाई की गई, जिसमें विकास जैन रोहिणी सेक्टर 7 नॉर्थ वेस्ट दिल्ली द्वारा टैक्स चोरी की नियत से टपुकड़ा अलवर में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया। इस कंपनी में दिल्ली स्थित 8 अस्तित्वहीन फर्मों से 65 करोड़ से ज्यादा के फर्जी बिलों के जरिए खरीद दिखाकर 11 करोड़ 67 लाख का IGST आगत कर राजस्थान में प्रभात कुमार की फर्मों को पास ऑन किया गया, यानी प्रभात कुमार से टैक्स चोरी के लिए गठजोड़ किया। टीम ने मेन आरोपी विकास जैन को गिरफ्तार किया है। पंजाब के लुधियाना जिले में 45 वर्षीय किराना और मसाला वितरक के फर्जी कमीशन आधारित योजना के लालच में 40 लाख रुपए से अधिक गवा दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि उसने जो राशि गवाई उसका आधा हिस्सा उसने अपने दोस्तों और परिवार से उधार लिया था।
जिससे वित्तीय झटका और भी विनाशकारी हो गया। पीड़ित नरेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे एक टेलीग्राम समूह में जोड़ा गया जहां लिंक साझा किए गए थे। लिंक पर क्लिक करने से एक पोर्टल खुलेगा जिसमें एक निश्चित राशि प्रदर्शित होगी जिसे मुझे दिए गए बैंक खाते में स्थानांतरित करना होगा। फिर ऐप में दिखाए कि उत्पाद मेरे माध्यम से खरीदे गए थे। शुरुआत में मैंने 11,000 रुपए का भुगतान किया और बदले में 19,000 रुपए प्राप्त किए। फिर मैंने 33,000 का भुगतान किया और 45,000 रुपए मिले। विश्वास होने पर दोस्तों और परिवार से उधार लेकर 40,06,000 रुपए लगा दिए। बाद में कुछ नहीं मिला तो ठगी का एहसास हुआ। फोन टैपिंग विवाद के बाद बीजेपी के नोटिस का जवाब देने के बाद कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के तेवर नरम पड़े हैं। अब समरावता मामले में अपनी फोटो के इस्तेमाल से भी उन्होंने मना कर दिया है। कृषि मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मेरे फोटो का इस्तेमाल न किया जाए। किरोड़ी लाल मीणा ने लिखा, मैं जनता के सहयोग के लिए 3 बार समरावता गया, जेल में आंदोलनकारियों से भी मिला। अब आंदोलनकारी विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। कृपया इससे जुड़े बैनर पोस्टरों में मेरे फोटो व पुराने वीडियो आदि का उपयोग नहीं करें क्योंकि मैं सरकार का हिस्सा हूं। इससे मुझे समस्या खड़ी हो सकती है। समरावता के लोग और नरेश मीणा समर्थक विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं। घेराव के बैनर पोस्टर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की फोटो लगाई जा रही थी। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली ने 23 साल से पेंडिंग आपराधिक केस को खत्म कर दिया है। कोर्ट ने कहा, सिर्फ कोर्ट आने वालों को ही नहीं, इससे सभी को राहत मिलेगी। जब कोई मामला न्यायिक प्रक्रिया के दुरुपयोग का प्रतीक बन जाए तो अदालत केवल उन अभियुक्तों को ही नहीं बल्कि उन सभी को राहत देने के लिए सक्षम है जिन पर मामला पेंडिंग है, भले ही उन्होंने अदालत का रुख न किया हो। बता दें कि साल 2001 में हनुमानगढ़ के भादरा संरक्षित वन क्षेत्र में बिना वन विभाग की अनुमति के पेड़ काटकर रोड बनाने का मामला दर्ज हुआ था। पेड़ों को काट सड़क बनाने पर ठेकेदार सहित 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। जज ने आदेश में लिखा, इस मामले में मुकदमे की शुरुआत की बात तो दूर, अब तक बिना किसी प्रगति के आपराधिक शिकायत लंबे समय तक पेंडिंग रहना निश्चित रूप से अभियुक्त के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। जयपुर के छोटवाड़ा में दिन दिहाड़े कार सवार बदमाशों ने हथियार की नोक पर टेलीकॉम कंपनी के कलेक्शन एजेंट से 5 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। वारदात की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची छोटवाड़ा थाना पुलिस ने आसपास के इलाके में नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। मौके पर पहुंची स्पेशल टीमें बदमाशों की तलाश के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी हैं। पीड़ित कलेक्शन एजेंट डहर का बालाजी निवासी पीयूष अग्रवाल ने दी रिपोर्ट में बताया कि वह एयरटेल कंपनी में कलेक्शन एजेंट है। वह कैश कलेक्शन करते हुए छोटवाड़ा इलाके की कबानी चौराहे के पास एक ऑफिस पहुंचा, जहां बाइक खड़ी कर अंदर गए और पैसे लेकर जैसे ही बाहर निकले तो कार सवार बदमाशों ने रोककर हमला कर हथियार दिखाकर बैग छीन लिया। एसीपी सुरेंद्र राणावत ने बताया कि बदमाशों की तलाश की जा रही है। जयपुर पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने छोटवाड़ा में कार्रवाई करते हुए 2,17,000 के जाली नोटों के साथ 2 बदमाशों को पकड़ा है। आरोपियों से कलर प्रिंटर व स्याही भी जब्त की है। ये गिरोह 1 साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा के जाली नोट छाप कर चला चुका है। इन नोटों को रात में शहर के होटल ढाबों पर चलाते थे और ठेकों से शराब खरीदते हैं। गिरफ्तार आरोपी मुकेश जाट मोहन का बास हिंगोनिया व मोहन सैनी मालीवाड़ा कालवाड़ के रहने वाले हैं। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने बताया कि एएसपी सिद्धांत शर्मा की टीम ने सदस्य शंकर दयाल व कमल सिंह को सूचना मिली कि छोटवाड़ा में किराए के मकान में मुकेश साथी मोहन के साथ जाली नोट बनाता है। इसके बाद टीमों ने रैकी कर दोनों को पकड़ा। मौके पर 500 रुपए के 434 और 100 रुपए के 7 जाली नोट मिले हैं। पुलिस टीमें इनसे पूछताछ कर तस्दीक कर रही है। भरतपुर जिले के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव पूराबाई खेड़ा में पोखर के पास एक तेज रफ्तार पत्थर से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूल जा रहे साधपुरा निवासी 14 वर्षीय पप्पन भटबूजा को टक्कर मार दी, जिससे पप्पन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आसपास के लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली चालक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन चालक खेतों की तरफ भागकर फरार हो गया। घटना से गुस्साए परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने व मुआवजा दिलाने की मांग की। पुलिस अधिकारियों द्वारा कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, तब जाकर 7 घंटे बाद जाम हटाया गया। एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया कि गांव साधपुरा निवासी 14 वर्षीय पप्पन, जो 9वीं कक्षा में पढ़ता है, वह अपने बड़े भाई आकाश के साथ स्कूल जा रहा था। पूराबाई खेड़ा गांव में तेज रफ्तार से आई पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने
पपन को टक्कर मार दी।